और चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और आज केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करने वाले हैं। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर कल ही वो रवाना हुए। कल प्रियंका गांधी से मुलाकात और आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, इनसे भी चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, विस्तार से जानकारी दें। जी अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, विस्तार से जानकारी दें। केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। तो कुछ तकनीकी दिक्कत है और हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सहयोगी अवधेश से। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलेंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, उनसे भी मुलाकात है। नितिन गडकरी से राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर चर्चा होगी। रेल की स्थितियों को लेकर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से राजस्व देने के बावजूद भी कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां सुविधाओं का अभाव है। मसलन जगदलपुर, सबसे ज्यादा राजस्व इसी रेलवे स्टेशन के मार्फत जाता है देश को। बावजूद इसके वहां एक इंक्वायरी काउंटर तक नहीं है। तो ये तमाम दिक्कतें हैं और आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अवधेश एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है और सबसे अहम आज ये कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है उस पत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ कानून व्यवस्था सहित अन्य मसलों पर भी केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पत्र में 4-5 अहम बिंदुओं पे सुझाव दिया है कि इन बिंदुओं के पालन करने से छत्तीसगढ़ में या देश में नक्सलवाद का सफाया हो सकता है। अब देखना यह होगा ललित कि क्या केंद्र सरकार उन सुझावों को मानती है या फिर एक और राजनीतिक चिट्ठी। मुलाकात होगी, नितिन गडकरी से भी मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर सहित अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क निर्माण को लेकर जिस तरह से बार बार राज्य सरकार केंद्र के माथे पे बात डाल देती है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड की दिक्कतें हैं या फिर संसाधन या साधन मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो इन तमाम मसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात होगी और संभवतः संगठन के भी नेताओं से मुलाकात होगी, क्योंकि कल प्रियंका गांधी से भूपेश बघेल मुलाकात कर चुके हैं। आज भी कुछ नेताओं से मुलाकात होगी। तो समझा जा सकता है कि एक दौरे से सत्ता और संगठन दोनों को के लिए वो बात करेंगे। अब आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ को क्या कुछ सौगातें मिली, छत्तीसगढ़ की समस्याएं कितनी हल हुई, क्योंकि सबसे अहम समस्या फिलहाल में बारदाने की कमी बनी हुई है, जिस वजह से धान की सियासत की सातवें आसमान पे है कि सरकार बारदाने की कमी का हवाला देकर 1 दिसंबर से धान खरीदने की बात कह रही है। तो तमाम मसलों को लेकर आज अहम चर्चा होगी। सीएम के लौटने के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ को क्या कुछ खास मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र लिखकर राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सलाह उन्होंने दी है, ताकि युवा नक्सली समूहों में शामिल न हों। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ से होगा नक्सलवाद का खात्मा। सीएम भूपेश बघेल ने लिखी चिट्ठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। सीएम के पत्र पर सियासत शुरू। छत्तीसगढ़ से लाल आतंक के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई सुझाव दिए हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सलाह दी, ताकि युवा नक्सली समूहों में शामिल न हो सके। बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट को 30% डिस्काउंट पर मिले लौह अयस्क। इससे निवेश बढ़ेगा और बड़ी संख्या में युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। बस्तर में लगाए जाएं बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा प्लांट।
लघु वनोपज, वन औषधियों की प्रोसेसिंग इकाइयों और कोल्ड चेन की स्थापना के लिए मिले अनुदान। इंद्रावती नदी पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से मिले सहयोग। आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधन विकसित करने कलेक्टरों को हर वर्ष दिए जाएं कम से कम 50-50 करोड़ रुपए। सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा कि नक्सलवाद किसी राज्य या केंद्र की समस्या नहीं है, इसका समाधान मिलजुल कर ही किया जा सकता है। देखिए, ये लड़ाई कोई राज्य की नहीं है न केंद्र की है, दोनों के समन्वित होकर ही लड़ना पड़ेगा। और अनेक बार बैठक भी हुई है, दिल्ली में बैठक हुई और रायपुर में भी हम लोग बैठे थे केंद्रीय गृह मंत्री जी के साथ, और लगातार उसी फोन में चर्चा होती रहती है। अभी भी जा रहा हूँ तो उस दिशा में हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा मूल मंत्र ही यही है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इन बिंदुओं को लेकर हम चलेंगे तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। गृह मंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी सांसद ने कटाक्ष किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के सारे पत्र के अंदर में केवल पैसा मांगने का काम किया है। जिला चलाना है उसके लिए पैसा दें, हाँ वहाँ पे अन्य चीज़ों के लिए पैसा दें। एमओयू, मेरी जानकारी में 25 एमओयू किए हैं बस्तर के अंदर में, लोहे के जो है हमारे फैक्ट्रियों के। ज़मीन अभी है नहीं उनके पास में, एमओयू हो गया है, उनको आश्वासन दिया है। तो एक भ्रम फैला के और राज्य सरकार कुछ नहीं करना चाहती। बीजेपी के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। 15 साल वो लोग सत्ता में रहे भाई, तो वो लोग तो ख़त्म कर नहीं पाए, है ना। और वो जैसे जैसे वो इलाज करते गए, मर्ज और बढ़ता गया, तो बीमारी बढ़ती गई उनमें। तो कहाँ 3 ब्लॉक में था, वो 14 जिले में फैल गया। ये तो उनकी उपलब्धि है। नक्सलियों के भय और आतंक के बीच सरकारों की कोशिशें और बयानबाजियों से परे बस्तर और छत्तीसगढ़ वासियों को आज भी उस सुबह का इंतजार है जब बस्तर नक्सलियों से पूरी तरह से मुक्त हो। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक आज होनी है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अजय सिंह की अध्यक्षता में ये होगी। विकास कार्यों की इसमें समीक्षा होगी। लक्ष्यों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा की जाएगी, किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, टारगेट कैसे अचीव करना है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होगी। राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक और विकास कार्यों की इसमें समीक्षा की जाएगी। अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है। किस तरीके से काम चल रहा है, क्या क्या इंप्लीमेंट हो चुका है, कहाँ क्या दिक्कतें हैं, इन सब बातों को लेकर आज इस बैठक के दौरान चर्चा होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बैठक होनी है। राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक। खासतौर पर विकास कार्यों को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन चिंतन किया जाएगा। राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक। और युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, कितने बजे बैठक? तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, युगल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विकास कार्यों की समीक्षा होगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज होनी है राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को लेकर चर्चा और कहां तक कितना टारगेट अचीव किया गया, लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो कितना हासिल हो पाया, इसे लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो आज ये समीक्षा बैठक होनी है अजय सिंह की अगुवाई में। एक तरह से समीक्षा इसमें की जाएगी। हालांकि बैठक राज्य योजना आयोग से जुड़ी हुई है। युगल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, कितने बजे तकरीबन ये बैठक होनी है?
10:30 में नया रायपुर है, यहाँ पर ये बैठक आहूत की गई है और काफी अहम बैठक है। दरअसल इस बैठक में जो उच्च स्तरीय बैठक होगी उसमें जो है सतत विकास के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन की जो है कई चरणों में जो होगा वो समीक्षा की जाएगी। और द्वितीय सत्र में राज्य के सभी जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर चर्चा भी करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और ये जो पूरी बैठक है उपाध्यक्ष जो अजय सिंह की अध्यक्षता में होगी। और नीति आयोग दिल्ली के एडवाइजरी कमेटी की उपस्थिति में 17 जो है आज ये पूरी बैठक है जो आहूत की जाएगी। अहम बैठक है कि योजना को धरातल में किस तरह से उतारा जाए, आगे किस तरह की कार्य योजना बनानी है, तमाम जो है बिंदुओं पर अहम चर्चा भी होगी। जी ललित, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल जानकारी दे रहे थे। 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और लंबे समय से बंद पड़े हाईकोर्ट और स्थानीय कोर्ट आज से खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से खुलने वाले कोर्ट में पूरा इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि 23 मार्च के बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया था। वहीं हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में अपने अधीनस्थ न्यायालय को भी बंद करने का आदेश जारी किया था। तब से हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई बंद रही। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग की जा रही थी। कोर्ट के बंद रहने से वकीलों को आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ रहा था। तो 23 मार्च से प्रदेश भर के कोर्ट बंद थे। और अब बात करेंगे रायपुर की। स्टेट डेथ ऑडिट, इसने बड़ा खुलासा किया है। कोरोना की जांच में देरी के चलते मौत हो रही है। स्टेट डेथ ऑडिट की कमेटी ने कारणों की समीक्षा की। महासमुंद में एक मरीज की जांच में देरी हुई, इसकी भी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने और जांच में 10 दिन का समय लग गया। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज करवाएं। जांच में 10 दिन का वक्त लग गया। इस तरह के कई और मामले सामने आए। स्टेट डेथ ऑडिट कमेटी इसने पता लगाया है कि आखिर मौत इतना तेजी से क्यों हो रही है। तो ये साफ हुआ है कि देरी हो रही है, जांच में देरी हो रही है। महासमुंद का जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एक मरीज की जांच में देरी हुई, इसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने और जांच में 10 दिन का इस मामले में समय लग गया था। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, स्टेट डेथ ऑडिट कमेटी, ये ठीक है जो भी रिपोर्ट खुलासा, ये सब तो पहले करने वाली चीजें थी। जी ललित, देखिए बिल्कुल जिस तरह से अब कहा जा सकता है कि अव्यवस्थाओं के शिकार होकर के इस तरह से मौत हो रही है। और दरअसल ये पूरी जागरूकता अभियान है जो गांव-गांव तक, शहर तक के या फिर जो है कस्बे में हो, इसमें चलाने की जरूरत थी। अगर 10 दिनों तक किसी जो मरीज को उपचार नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है उसकी मौत सुनिश्चित है। साथ ही साथ जो टेस्ट कराने की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफी विलंब हो रहा है। देखा जा रहा है कई तरह के जो विभिन्न तरह की परेशानियां जो है लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनको उठानी पड़ रही है। और स्टेट डेथ ऑडिट कमेटी ने इन कारणों की समीक्षा की है। उस पर यह खुलासा हुआ है कि अगर सामान्य जो सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हो और उसका त्वरित या तो जांच नहीं होता है या उपचार नहीं होता है तो ऐसे में जो मरीज है उसकी मौत संभव जो है लगभग तय माना जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए एक सलाह भी जारी किया गया है कि तत्काल उसका जो है तत्काल जांच कराई जाए, उपचार कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के जब जांच होते हैं तो उसके रिपोर्ट आने में भी विलंब होता है। कई तरह की दिक्कतें हैं, कभी कभी जो किट्स की भी अव्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, किट भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति बीमार है उस तक सुविधाएं पहुंचाना फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की महती जवाबदारी है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इस तरह से
जो गैप कम्युनिकेशन भी गैप की कमी है, और साथ ही साथ अव्यवस्थाओं के लोग शिकार हो रहे हैं। हालांकि स्टेट डेट ऑडिट कमेटी ने इनके कारणों का खुलासा किया है, लेकिन व्यवस्थाएं तो स्वास्थ्य विभाग को सुनिश्चित करनी होगी। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार ने ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। सरकार की इस योजना पर विपक्षी दलों ने सवालिया निशान खड़े किए। यही नहीं, इस योजना का मजाक भी उड़ाया गया था। उसी योजना से अब बदलाव की बयार बहने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना से पशुपालकों, किसानों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुलने लगे हैं। सरकार की गोधन न्याय योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया, बल्कि गोबर से बने इको फ्रेंडली दिए ने चाइनीज झालर को पटखनी भी दे दी। साथ कंपोस्ट खाद भी बन रही है। केशकाल सीएमओ नागेश कावड़े ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुहिम छेड़ी गई है, जिससे महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिसके तहत महिलाओं ने इस दीपावली पर दिए से अतिरिक्त आमदनी की, तो वहीं कंपोस्ट खाद के साथ की महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रही हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत महिलाओं के द्वारा गोबर के दिए अब तक के 10,000 दिए बन चुके हैं। उसमें से अभी तक के 4,000 दिया बिक भी गया है, और जिससे उन लोग के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनके अलग से इनकम जनरेट करने के लिए गोधन न्याय योजना अंतर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंपोस्ट खाद बनाने का भी काम किया जा रहा है। गोबर कभी आमदनी का जरिया भी बनेगा, इसके सहारे कोई कमाई करेगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन गोधन योजना ने यह सच कर दिखाया है। राज्य में 2 रुपये किलो में गोबर खरीदने की योजना शुरू हुई। आज इसी योजना ने केशकाल क्षेत्र के लिहागांव के ग्रामीणों के विकास का रास्ता खोल दिया है। इस समय जब कोविड-19 का असर लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है, उस स्थिति में यहाँ गोबर लोगों के रोजगार का जरिया बन रहा है। समिति में गोबर बेच रहा हूँ, जो करीबन 75 क्विंटल के आसपास गोबर बेच चुका हूँ, जो करीबन 15,000 के आसपास होता है। और मैं रावतपुरा यूनिवर्सिटी रायपुर में पैरामेडिकल का कोर्स कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे पढ़ाई के दौरान जिससे मुझे गौठान से जिससे गोबर बेचा हुआ पैसा से मुझे बेनिफिट्स मिलेगा, उसको मैं पढ़ाई में खर्च करूँगा। गोधन न्याय योजना से लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। योजना ने गांव की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ग्रामीण महिलाएं दिया और कंपोस्ट खाद बनाकर स्वावलंबी बन रही हैं। कंपोस्ट खाद से हमारी खेती में सुधार होगा, तो आने वाले दिनों में पूरे देश में प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना का नाम होगा। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा ये गोधन न्याय योजना जो लाया गया है, पूरे प्रदेश में इसकी एक अलग चर्चा है, और देश में भी मैं कहूँगा बहुत जोरों पे चर्चा है। हमारे बहुत से भाई बहनों को एक रोजगार का अवसर मिला है। भूपेश सरकार की इस योजना से लाखों किसानों की जिंदगी में बदलाव शुरू हो चुका है। अगर किसान मजबूत होंगे, खुशहाल होंगे, तो सरकारें मजबूत होंगी और ये देश मजबूत बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।